अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। पीएस एक्सप्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कुछ स्टॉक्स हैं उनको टेक्निकली एनालाइज करते हैं और उनके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि उनकी आगे की पोजीशंस कैसी हैं और क्या होनी चाहिए, और होल्ड करने चाहिए या सेल करने चाहिए, या उनके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर करते हैं। देखें, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ क्लियरली कि हम लोग जो टेक्निकली जो वॉच करते हैं, इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो, उसको हम किसी भी इंडिकेटर के बेस पर वॉच नहीं करते। उस इंडिकेटर के बेस पर हम कोई भी उसका डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर उठाकर देख लें। मैं जस्ट एक ही चीज़ आपको कहूँगा, प्राइस एंड वॉल्यूम। ये दो ही चीज़ें होती हैं जो मार्केट के अंदर हैं। बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो प्राइस एंड वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर वो अप्लाई होते हैं, उनकी मूवमेंट को वो शो करते हैं कि इस वक्त प्राइस किस मूवमेंट में काम कर रहा है, और इसको प्राइस की मूवमेंट को वो जज करके हमें जो इंडिकेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि RSI के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो 99% एक्यूरेसी के साथ हमें इंडिकेट करते हैं प्राइस के मूवमेंट, यानी कि प्राइस के ट्रेंड चेंज के लिए। कोई भी प्राइस है, जब उसका ट्रेंड चेंज होता है वहाँ पर RSI 100%, 1% को निकाल दें, 99% एक्यूरेसी के साथ हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। वो मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन अगर चाहते तो मैं दोबारा उसको डिस्कस कर देता हूँ। वो है एक ही चीज़, जब प्राइस और RSI के अंदर कंट्राडिक्शन आ जाए। कंट्राडिक्शन मीन्स जब RSI कुछ और शो कर रहा हो और प्राइस कुछ और शो कर रहा हो, उस वक्त उस कंडीशन में जो है RSI और प्राइस के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज नज़र आता है देखने को बाद में। छोटी सी मिसाल दूंगा, यहाँ पर OGDC हमारे सामने शेयर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। जब इस प्राइस पर, यानी कि इस जगह पर जब प्राइस था, ठीक है, इस जगह पर जब प्राइस था, यहाँ से RSI तकरीबन 21 पर मूव कर रहा था, और यहाँ से जब ये उठा है और 70 तक जब ये गया, इस एरिया तक, ठीक है, इस वाले एरिया तक जब ये गया था, तब इसकी 70 का इसका जो मूवमेंट था, और उसके बाद जब इसने डिप ली थी प्राइस ने, तो RSI ने भी यहाँ पर डिप ली। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद दोबारा प्राइस उठता है और प्राइस जो है जाकर टच करता है अपने हायर हाई को, यानी कि इसका ये जो हाई है इसका भी ऊपर जाके हाई लगाता है, और यहाँ पर प्राइस देखें अगर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो RSI है उसने अपना हायर हाई नहीं लगाया, ठीक है। उसने वही 70 को टच किया, और वहाँ से इसने जब वापस आना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से जब प्राइस वापस नीचे डिप लिया फिर ऊपर गया, तब RSI ने कोई ऊपर की, यानी कि 70 को क्रॉस नहीं किया, यानी कि RSI के अंदर हमें कोई भी चेंजिंग नज़र नहीं आई। इट मीन्स दैट RSI शो कर रहा है कि जो प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो फेक प्राइस है, ठीक है। वहाँ से प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ होना ये तय है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा, यानी कि 99% एक्यूरेसी के साथ हमें जो बताती हैं वो हम पिक करते हैं उन चीज़ों को। बाकी ओवरऑल RSI की हम कोई भी चीज़ ऐसी हम नहीं देखते। मैं आपको RSI की ऐसी चीज़ें भी अब आगे नोट करवाता हूँ, एक दो स्टॉक है उनमें वो चीज़ें क्लियर होंगी कि RSI जब हम कहते हैं ना कि जब 30 पर आए ख़रीद लो, 70 पर जाए तो बेच दो, ये फेल है यहाँ पर, ठीक ना। ये चीज़ यहाँ पर फेल है। 45% काम करे तो ठीक है, वरना जो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ इंडिकेट की है वो 99% एक्यूरेसी के साथ काम करती है जब कंट्राडिक्शन हो प्राइस और RSI के अंदर, ठीक है। आपका इस चीज़ के ऊपर एक ज़्यादा वक्त लग गया, लेकिन ये ऐसा फार्मूला है, आप पूरी दुनिया घूम लें कोई आपको इतनी आसानी से नहीं देगा, जो मैंने चंद लफ्ज़ों में आपके सामने रख दिया है, ठीक है। ये जो 4 मिनट का ये फार्मूला है जो मैंने इस पर बात की है, 4 मिनट इसमें तकरीबन हो चुके हैं कि मैंने इस पर बात की है, लेकिन ये 4 मिनट नहीं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जब भी आप ये लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो इतना ज़रूरी है कि आप सोच ही नहीं सकते इस चीज़ को। इंडेक्स को भी मैंने ऐसे ही जो है वेरीफाई किया था। आज इंडेक्स जो है अपना हाई लगाकर और अब नीचे कहाँ काम कर रहा है वो आप देख सकते हैं। चलें
कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी से इन स्टॉक्स को मैं क्लियर करूँ, क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, और कोशिश यही होगी जल्दी से क्लियर करूँ कि उनकी पोजीशन क्या है इस वक्त। सबसे पहले हमारे पास OGDC है। देखें OGDC इस वक्त ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। हम हमेशा यही बात करते हैं कि ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। ट्रेंड के साथ जब चीज़ चल रही होती है तो उसको होल्ड भी किया जा सकता है, उसके अंदर हम होल्ड रख सकते हैं उसको, क्योंकि उसका ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर वो डिप लेगा भी तो कितनी लेगा, आखिर उसको यानी कि पॉजिटिव होना है, फिर थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन जब ट्रेंड नेगेटिव हो तो आप फिर होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा उसमें, यानी कि वो साल भी लग सकते हैं, या उसके अंदर फिर ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है वो जैसे कि हैस्कोल ने किया कि वो वापस उठने जैसा हो भी ना। ये होता है नेगेटिव ट्रेंड में जब आप काम कर रहे होते हैं या होल्ड करके रखते हैं। तो सबसे बड़ी कमज़ोरी स्टॉक मार्केट के अंदर वो है जब आपका प्राइस, आपका जब स्टॉक जब नेगेटिव जा रहा हो, आप लॉस में जा रहे हो, तो आप डबल लॉस, ट्रिपल लॉस, 5 टाइम 10 टाइम लॉस आप होल्ड करके बैठे होते हैं। लेकिन जब आपका स्टॉक अपर यानी कि लिमिट्स क्रॉस कर रहा होता है, जब अप ट्रेंड में जा रहा होता है, तो आपको जो है ना थोड़ा सा प्रॉफिट भी नज़र आता है, तो आप वहाँ से निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है स्टॉक मार्केट की, जो फेल कर देती है हर छोटे मोटे वर्कर्स को, ट्रेडर्स को, जिसकी वजह से जो है ना लोग कामयाब नहीं होते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पर OGDC की इस वक्त पोजीशन ये है कि OGDC इस वक्त ट्रिपल बॉटम लगा चुका है, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लगाने के बाद इसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन ये नाकाम है। जब तक ये सस्टेन नहीं करता है कि 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर, ठीक है, इसका प्राइस जो इस वक्त ये 94 यानी कि 95 प्लस में जब तक ये ऊपर नहीं चला जाता, ये अपना हायर हाई नहीं लगाना शुरू करता, तो तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। और होल्ड करने वालों के लिए जो लॉस में इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो उनसे यही गुजारिश है कि वो इसका स्टॉप लॉस यूज़ करें। 85 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद इसके अंदर आप 86 तक, आप 86 तक इसको होल्ड करें अगर कर सकते हैं, ठीक है, वरना इसमें से आप निकल जाइएगा। सबसे बेहतरीन फार्मूला स्टॉक मार्केट का ये कि आप टाइम से लॉस बुक कर लें। जब आप टाइम से लॉस बुक नहीं करते हैं तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, फिर आपको जो है ना जितना भी लोगों का लॉस है वो सारा आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, सपोर्ट लेवल पर खड़ा है, सपोर्ट को ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और जहाँ तक मैं यहाँ पर कह दूँ कि ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से बायबैक हो जाता है तो फिर इसके अंदर बाइंग नहीं बनती, ठीक है ना। आप होल्ड कर सकते हैं, जितना हो सके आप अपने लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी इसके अंदर बाइंग आप नहीं बना सकते। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है DGKC। DGKC को अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जो पॉलिसी को यूज़ करते हैं, देखें मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि इसकी सपोर्ट पहली तो बनती थी ये 102 की। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, जो भी जिस दोस्तों ने मुझसे DGKC के बारे में सवाल किया था, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि मैंने उनको 102 और 100 का स्टॉप लॉस बताया था या नहीं बताया था। आप सिंसियरली आकर यहाँ पर जवाब दे दें, ताकि सुनने वालों को पता चले कि वो इंस्ट्रक्शंस को जब फॉलो नहीं करते हैं तो वो कितना नुकसान उठाते हैं। अब इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है 93 पर, देखो कितना लॉस है। अगर आप यहाँ से भी अगर फॉर एग्जांपल बायबैक करता है, आप यहाँ से उठाते हैं तो आपको कितने रुपयों का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है अगर आप ऊपर बेच देते। फिर यही तो चीज़ होती है जब हम कहते हैं फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को, आप नहीं फॉलो करते। इसका स्टॉप लॉस मैंने 102 का बताया था, और लिमिट क्रॉस हो जाए तो मैंने कहा था 100 का, बस उसके बाद आपने इसमें नहीं बैठना है। आप अभी भी अगर होल्ड करके बैठे हैं तो अल्लाह याफिज़ है, ठीक है। अब इसका जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा आगे भी, और ये हमें नज़र आ रहा है तकरीबन जाता हुआ 80 के पास और 80 से भी नीचे, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो मे भी पॉसिबल है ये ऊपर का थोड़ा सा राउंड लगाए, लेकिन ये बाइंग पोजीशन में नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है। अगर ऊपर का राउंड लगाता भी है तो भी इसको बाय नहीं किया जाएगा। वो जिन्होंने होल्ड किया है वो इसमें से अपना लॉस कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी इसके अंदर कुछ नज़र नहीं आता। आई होप के अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, आगे का हमारा फेरोज़ है, फेरोज़ को चेक कर लेते हैं। हमारे पास फेरोज़ है, फेरोज़ की अगर पोजीशन को हम देखते हैं, अगर इस पर नज़र डालें तो इसकी पोजीशन काफ़ी इस वक्त ख़राब है, यानी कि अगर जिसने होल्ड किया हुआ है तो वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 340 और
338 340 से 335 के बीच में इसको अक्यूमुलेट कर सकता है। अदरवाइज़ इसमें इससे भी ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको होल्ड करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि होल्ड करना चाहिए। आप जो मेरा मशवरा है, अगर आपकी जगह मैं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बेच दें, आपकी जगह अगर मैं होता मैं यहाँ से सेल करता और इसका वेट करता, ये मुझे और नीचे मिलता। ठीक है, इस वक्त इसकी पोजीशन जो है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने की है, इसको होल्ड करने की नहीं है। वॉल्यूम आप देखें तो ड्राई हो चुके हैं। प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम के ऊपर नज़र डाली जाए तो वॉल्यूम दिन ब दिन जो है डाउन साइड होते जा रहे हैं, यानी कि प्राइस के साथ RSI भी ऑलरेडी डाउन साइड है और अपने जो है तकरीबन बॉटम को टच किए हुए। ये उठेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 40 को टच करेगा, वापस नीचे आ जाएगा। तो फेरोज़ की जो है पोजीशन इस वक्त क्लियर नहीं है, इसको होल्ड नहीं किया जा सकता। सॉरी, होल्ड कह रहा हूँ, बाय नहीं किया जा सकता। इसके अंदर बाय बैक आए भी तो बाय बैक नहीं किया जा सकता। इसका ज़्यादा मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये कंटिन्यू करेगा अभी आगे। आई होप कि क्लियर होगा ये। उसके बाद एवियन है हमारे पास। देखिए एवियन की पोजीशन कुछ ऐसी है कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, अगर ये अपने ट्रेंड अप ट्रेंड को, क्योंकि इस वक्त ये है अप ट्रेंड में ये मौजूद है इस वक्त। अब ये इसको कंटिन्यू अगर करता भी है तो इसके एक चीज़ को याद रखिएगा, इसका जो RSI है उसको अपने पिछले हाई को जो है ना चैलेंज करना पड़ेगा। जाके इसके हाई के पास इसको दोबारा जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर इसको वापस नीचे आकर फिर इसको 60 से ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा। फिर ये इस प्राइस को यहाँ पर सस्टेन कर सकता है ये प्राइस, अदरवाइज़ ये प्राइस नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, RSI यानी कि मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो नीचे का ट्रेंड शो कर रहा है। इट मींस दैट ये अपने डाउन ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश अब करेगा। अब ये इसका डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर RSI के हवाले से एक चीज़ आपको बताई है वो करना इसके लिए लाजमी हो जाएगा। अगर वो पोजीशन नहीं आती RSI में तो ये डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू है आज से। ठीक है, इस कैंडल से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इसको। ठीक है, अब मैं इसके आगे ये नहीं बताऊंगा कहाँ से बाय बैक है कहाँ से नहीं है, ये चीज़ें नहीं बताई जाती मार्केट के अंदर, आप खुद समझदार हैं। तो यहाँ तक बताया जा सकता है आगे की इसकी पोजीशन क्या है। एवियन आई होप का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास उसके बाद नेटसोल को हम चेक करते हैं। नेटसोल की इस वक्त जो पोजीशन है वो इतनी कोई ख़राब नहीं है। नेटसोल में अगर कोई होल्ड करके बैठे हुए हैं तो उनका होल्ड करना यहाँ पर बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। आई थिंक वो 144 या 143 प्लस में यहाँ तक अगर ये इस सपोर्ट को मेंटेन करता है, यहाँ से वापस बायबैक आता है तो ठीक है। अदरवाइज़ इसके अंदर जो पोजीशन है वो इस वक्त साइडवेज की है। ठीक है, या देखें एक स्टॉक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। वहाँ पर हमें फैसला लेना होता है कि अब ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो स्टॉक अपने अकुमुलेशन जोन में होता है, जो साइडवेज चल रहा होता है, फ्लैट साइडवेज चल रहा होता है, फिर उसका वेट किया जाता है। आपने मेरी पीछे की जितनी भी 100 इंडेक्स के हवाले से जो वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने एक ही चीज़ कही थी, एक 47,000 एक 48,000। 48 ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो ट्रेंड यानी कि कंटिन्यू होगा 53,000 की तरफ। अगर 47,000 टूटता है नीचे को तो फिर 45,000 की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। नीचे की तरफ 47,000 ब्रेक हुआ तो अब देख सकते हैं इंडेक्स नीचे जा रहा है। इसी तरह से इसकी पोजीशन ऐसी है, अगर तो ये ब्रेक करता है इस लेवल को, ठीक है, इसके कुछ लेवल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है इसके बड़े लेवल्स में यहाँ पर लगाना चाहूँगा, छोटे मोटे लेवल्स के काम के नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर ये चीज़ है, ये कुछ एरिया है इसका, अगर इस एरिए को, ठीक है, अगर इस एरिए को ये ब्रेक करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर नीचे जाता है 143 से तो फिर ये कंटिन्यू करेगा, 130 से भी नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद इसको कंटिन्यू कर सकता है। अगर सपोर्ट यहाँ पर देखें, जब ये नीचे चला जाएगा ना उसके बाद 130 के पास ये सपोर्ट लेकर ऊपर आएगा तो ये 140 के बाद दोबारा फिर नीचे चला जाएगा, इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। अगर तो ये सस्टेन कर जाता है इसी लेवल को 140 से और 160 के बीच में, ठीक है, 140 से 160 के बीच में ये कंटिन्यू करता है, अगर किसी तरह ब्रेकआउट दे जाता है, ऊपर की तरफ दे जाता है या नीचे की तरफ दे जाता है तो फिर ये जाएगा अपने हाइज लगाने, या नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा या फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। अगर ये मैं इसके लेवल्स कुछ ज़्यादा दे रहा हूँ तो आप इसको कोशिश करें
जो लोग देखें यहाँ पर एक कंडीशन है, एक कंडीशन अप्लाई होती है। एक वो लोग होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बैठते हैं किसी स्टॉक में। एक वो लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं, उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। जो स्कैल्पिंग करते हैं 10-15 दिन के लिए रख लिया बेच दिया, उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है। स्कैल्पिंग वालों के लिए ये पोजीशन है कि अगर स्कैल्पिंग जो करते हैं छोटे मोटे टाइम फ्रेम के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 149 का वेट करेंगे। 149 से नीचे की अगर क्लोजिंग दे देता है, ये नहीं कि 149 को वो टच करे वापस चला जाए, 148 149 इसको अगर इससे नीचे की वो क्लोजिंग दे देता है तो फिर वो और वेट करेंगे नीचे 140 की तरफ। वहाँ से वो फिर अपने स्टॉक को एग्जिट करें और नीचे से वो उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप टाइम से निकलेंगे आपका फ़ायदा है, टाइम से नहीं निकलेंगे आपका डबल ट्रिपल 4 टाइम 10 टाइम नुकसान है आपका। ठीक है, अगर जो स्टॉप लॉस या उनके लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट करें 144 का। ठीक है, 144 का, या लॉन्ग टर्म वाले जो भी है, शॉर्ट टर्म वाले 144 का वेट कर सकते हैं। इसको ब्रेक करता है तो वो अपने स्टॉक को क्लियर करें। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं 128 125 से 130 के बीच में अगर यहाँ अकोमोलेशन जोन बनाता है तो फिर लॉन्ग टर्म वाले यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर जो है इस वक्त जो है फ्लैट यानी कि साइडवेज है, इसका हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि किस तरफ ब्रेक करेगा। हाँ, एक सूरत है इंडेक्स नेगेटिव है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि हाईली चांसेस जो हैं 75% चांसेस ये हैं कि डाउन ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ इंडेक्स सस्टेन हो जाता है तो फिर ये अपने आप को यहाँ पर सस्टेन कर जाएगा और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर हम जो एक अथेंटिक जिसको कहते हैं 100% एक वाजे करने के बाद एक 100% एक्यूरेसी के साथ ये बताएं कि भाई ये इस तरफ या उस तरफ जाएगा, वो चीज़ इसमें हम नहीं अभी तक कर सकते, क्योंकि इसके अंदर डिसीजन लेना इस वक्त अपर साइड या डाउन साइड वो मुश्किल है। लेकिन 100 में से 75% अगर आप पूछते हैं तो वो 75% डाउन साइड का इसमें से नज़र आता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रिप्ट है PSO है। PSO हमारे सामने इस वक्त ओपन है। अच्छा, PSO की पोजीशन इस वक्त ठीक नहीं है। PSO को अगर आपने होल्ड किया है किसी जगह पर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जिस लेवल पर ये मौजूद है यहाँ पर अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इसी लेवल पर ही आप इसको होल्ड करें, वरना इससे नीचे देखें। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। आपका स्टॉक जब आप लॉस में जा रहा है तो अगर आप उसमें से निकल जाते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे में। अगर वो और नीचे जाता है तो आप फ़ायदे में निकल जाते हैं टाइम से। अगर आप वहाँ से एक दूसरी कंडीशन ये है कि जब आपका स्टॉक नेगेटिव जा रहा है और वहाँ से आप निकलते हैं किसी सपोर्ट से, और अगर वहाँ से वो बायबैक कर जाता है और आपको अफसोस नहीं करना चाहिए उस जगह पे। आपको उस जगह पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है कि आप उसको पकड़ लें दोबारा से और अपने लॉस को कवर करने की कोशिश करें। ये होती है ये हमारे मुल्क की एक शान है जिसमें एक जुमला कहा जाता है कि झपटना पलटना पलट कर झपटना। ठीक है ना, ये मैं यहाँ पर ज़रूर इसको ऐड करना चाहूँगा कि पलटना झपटना यानी कि झपटना पलटना पलट कर झपटना, इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कभी फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ कि ये ऐसा डायलॉग है जो हमारे कंट्री की, जो हमारे मुल्क की जो एक अफवाज हैं या जो हमारे मुल्क के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये उनकी तरफ से ईजाद किया हुआ। और आज इस नारे ने, आज इस जो स्लोगन ने पूरी दुनिया पर जो अपना राज किया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप देखकर, इस चीज़ को अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो आई होप कि काफ़ी जो है आपके लिए हेल्प हो सकेगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। PSO की जो पोजीशन इस वक्त ठीक नहीं है, आप इसको जो है सेल कर सकते हैं इसी जो है जोन में। इसका रेट मैं आप यहाँ पर दे देता हूँ। अगर ये 206 से नीचे क्रॉस कर जाता है आप इसको फ़िलहाल के लिए निकाल दें, आपको नीचे मिलेगा ये तकरीबन आपको 190 से, ये 195 से फिर नीचे ये तकरीबन 180 के ऊपर इस रेट में 190 के पास कहीं भी आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, अगर ये बायबैक करता है यहाँ से, ये अफसोस ना करना कि मैंने तो ऐसा बताया था, लेकिन अगर ये बायबैक करता है, सॉरी फॉर दैट,
अगर ये बायबैक करता है तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये मेरी अगर लॉलीपॉप वाली वीडियो देखिए तो उसको आप ज़रूर दोबारा एनालाइज कीजिएगा। लॉलीपॉप ये देगा ज़्यादा से ज़्यादा 200 सवा 200 या 215 या इसके आसपास, फिर वापस ये नीचे आएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख कर भी ज़्यादा बाइंग करेंगे, फिर दोबारा नीचे आएगा तो आपकी डबल आप नुकसान में हो सकते हैं। तो इसलिए इससे थोड़ा सा इससे साइड लाइन रहें और होल्ड करने वाले स्टॉप लॉस का यूज़ कर लें। उसके बाद हमारा PPL है नेक्स्ट। जी PPL नेक्स्ट हमारे पास स्क्रिप्ट है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर अब बायबैक की पोजीशन नज़र आती है। ठीक है, लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि इंडेक्स के हवाले से जो पोजीशन है उसके हवाले से हम बात करें तो इसका स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो ये पीछे इसने जो काम किया है RSI के हवाले से देखें। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसने जो पहले जो काम किया था RSI के हवाले से अगर हम उसके ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इस जगह पर हम ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करें, इसका जो प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है, और RSI जो है वो शो ये कर रहा था कि ये फेक प्राइस है और यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ उठना चाहिए। ठीक है, RSI ऊपर की तरफ जा रहा था। इसका ये RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यानी कि स्ट्रेंथ बताता है प्राइस की, कि प्राइस की स्ट्रेंथ क्या है। प्राइस के अंदर इतना स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, प्राइस ये हमें बता रहा है। ठीक है, लेकिन प्राइस नीचे आ रहा है, RSI पहले इंडिकेट कर रहा है देखें। तो इस वजह से इसने पहले भी इसी तरह से जो इंडिकेट किया RSI ने इसके प्राइस को। तो अब आगे आते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमें क्लियर नज़र आएंगी इसमें। इसको मैं जूम करूँ तो एक छोटा सा साइन हमें यहाँ पर भी मिलेगा। देखें, यहाँ से प्राइस जब नीचे आया, ठीक है, और RSI ने यहाँ से ऊपर उठाकर हमें ये बताया कि RSI के अंदर स्ट्रेंथ यानी कि प्राइस के अंदर मौजूद है। ये नीचे ट्रैप किसको कहते हैं, वो ये है ट्रैप। जो ये चीज़ें हैं ना, ये ट्रैप होता है मार्केट के अंदर, कहते हैं ना ट्रैप कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, वो ये होता है पैनिक। हालांकि उसके अंदर ऐसे तरीके से बाइंग की जा रही होती है कि अपने प्राइस को भी गिराया जा रहा होता है और बाइंग ऐड की जा रही होती है उसके अंदर। तो ये होता है ट्रैप। तो RSI यानी कि स्ट्रेंथ बता रहा है इस प्राइस की, कि स्ट्रेंथ इसके अंदर ऊपर जाने की मौजूद है। ठीक है, जस्ट ये एक ट्रैप है जो नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है। अगर इस जगह आप इसकी करंट सिचुएशन को देखें तो प्राइस नीचे है। ठीक है, प्राइस नीचे और इसका RSI जो है वो इस वक्त हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है RSI ये कह रहा है कि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है ऊपर जाने के लिए, और ये ट्रैप की पोजीशन भी हो सकती है यहाँ पर। और दूसरा एक चीज़ ये है कि इंडेक्स का जो प्रेशर है या इंडेक्स का जो पैनिक है वो भी इसमें ये हो सकता है। दो चीज़ें हो सकती हैं। अब सेफ साइड स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने का ये है कि सबसे पहले तो निकलना आपको चाहिए था इसके अंदर से यहाँ पर आपको तकरीबन 80 के पास। ठीक है, इस लेवल पर आपको निकलना चाहिए था तकरीबन 80 पर। अगर आप 80 पर नहीं निकले हैं, आपने वेट किया है, और अब आपका जो सेकंड जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तकरीबन आप यूज़ करें इसका लो, इसने जो अब का जो लो लगाया है वो इसका यूज़ करें आप स्टॉप लॉस। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़े बहुत रुपया नहीं, पैसे, जैसे कि 20 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे ऊपर नीचे का अगर आता भी है तो उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे। अगर वो नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, अगर 80 यानी कि ये इस वक्त कहाँ पर है मौजूद, ये 76 इसका जो स्टॉप लॉस है इस वक्त ये मौजूद है 77.53, 76.70। अगर ये 76 को क्रॉस कर देता है, नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आप इसमें से फ़िलहाल निकलेंगे। ठीक है, फ़िलहाल आप इसमें से निकलेंगे, आपको ये दोबारा मौका दे सकता है, आप फिर पिक कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा नीचे जाता है, आप वहाँ से पिक करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, बजाय इसके कि आप वो नीचे जाए फिर दोबारा आप ऊपर आए, और जब दोबारा ऊपर आएगा तो फिर वो जिस जगह आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं उस जगह से वो फिर वापस नीचे चला जाएगा। इस चीज़ को समझें आप थोड़ा सा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ जो इंडिकेट कर रहा हूँ उसको भी ज़रा समझिएगा। वो इंडिकेशन यानी कि ऐसे समझ लें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेवल बन सकती है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस चीज़ को ये ज़रूर जो है इस चीज़ को आप मार्केट के अंदर नज़र आता हुआ आपको नज़र आएगा, आपको दिखेगा बाकायदे से। ठीक है, लेकिन बात उधर ही आ जाती है, स्टॉप लॉस को आपने इग्नोर नहीं करना है किसी भी हाल में। ठीक है,
हमेशा वहाँ पर स्ट्रेटजीज़ फेल हो जाती हैं जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देते हैं। आप स्टॉप लॉस लगाना आपने छोड़ दिया, ठीक है ना, वो आपको इतना जो है लॉस देकर जाएगा। फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है या आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आप ख़त्म कर बैठते हैं और आपके दिल में एक खौफ पैदा हो जाता है। जब आप सही ट्रेड ले रहे होते हैं तब भी आप खौफ के साथ ले रहे होते हैं और आप मार्केट में सही काम नहीं कर पाते। फिर आप ऐसे काम ना करें जिससे आपके दिल में एक यानी कि लॉस वाला एक खौफ पैदा हो जाए। अगर आपका स्टॉक अप एंड डाउन की पोजीशन में काम कर रहा है तो आपके दिल में एक खौफ पैदा होता है कि यार ये नीचे ना आ जाए, मुझे लॉस ना हो जाए। लॉस वाला खौफ जब आपके दिल से निकल जाएगा आप मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आई होप कि ये क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड है साजगार है। साजगार की पोजीशन इस वक्त कुछ ऐसी है कि देखें ये इस वक्त साइडवेज में काम कर रहा है, ठीक है। इसका जो हम जो है इस वक्त ट्रेंड जो है वो वेरीफाई करना थोड़ा सा इसलिए यानी कि एक टिपिकल है क्योंकि ये अपनी साइडवेज जो पोजीशन है उसको कंटिन्यू करके बैठा हुआ है। इस वजह से एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करके बता सकता हूँ कि ये अभी ऊपर जाने की इसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ जो कहते हैं ना ऊपर जाएगा भाई, ये अभी अपने ऊपर के अपर लेवल्स को भी ब्रेक करेगा, कोई 190 100 200 क्रॉस करेगा, ऐसा इसके अंदर अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई आपकी बाइंग है 160 पर या 150 के ऊपर कहीं की, तो फिर इसकी सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल करें। अगर आपकी बाइंग यहाँ पर नहीं है, आप इसको बाय करना चाहते हैं सपोर्ट को देखकर, तो बेवकूफ़ी है, वो बेवकूफ़ी होगी अगर यहाँ पर बाइंग बनाई जाएगी, ठीक है। बाइंग तब बनाई जाएगी जब एक स्ट्रेटजी आपको मैं यहाँ पर ऐसी दे देता हूँ जो ज़िंदगी भर आप उस पर ऊपर काम करेंगे, आपको बहुत काम आएगी। जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल्स पर आता है वहाँ से ऊपर की तरफ बायबैक आता है और जब वहाँ से वापस रीटेस्ट होता है, ठीक है, वापस उसी सपोर्ट की तरफ प्राइस रीटेस्ट करता है उस सपोर्ट को और फिर वहाँ से दोबारा बायबैक होता है। ये एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे विद स्टॉप लॉस लो ऑफ दैट यानी कि सपोर्ट लेवल, तो फिर आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। इस स्ट्रैटेजी को मैं रिवाइज़ नहीं करूँगा, टाइम काफ़ी हो रहा है, तो कोशिश कर रहा हूँ एक दो स्टॉक्स और हैं उनको भी क्लियर करने हैं। यहाँ पर देखें 145 का आप जो इसका स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 145 का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो स्टॉप लॉस है इसका वो बनता है 138। ये वो लोग जो यानी कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको ये परवाह नहीं है कि उनको कैश की ज़रूरत पड़ सकती है साल 6 महीने बाद, तो वो ऐसा कर सकते हैं, इनको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो करते ही बेचारे 10 दिन 15 दिन की स्कैल्पिंग है कि 8-10 रुपये मिले निकल गए, 8-10 रुपये लॉस हुआ तो फिर लॉस भी बुक करना होता है, वो लोग इस स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे 145 का। इससे अगर नीचे की क्रॉस ओवर देता है तो फिर आपका बैठना इसके अंदर ठीक नहीं है। लेकिन ये अब भी इसके अंदर डाउन साइड करेक्शन इसके अंदर मौजूद है, डाउन साइड को कंटिन्यू करेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास एक स्टॉक है एच कार। जी एच कार का हमारे पास जो स्टॉप लॉस लेवल है काफ़ी वो अच्छा रिलायबल स्टॉप लॉस लेवल है, नज़दीक है। इस वक्त की पोजीशन बता रहा हूँ, जिसने अगर इसको बाय किया हुआ है 350 पर, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन जो यहाँ पर इसके करीब कहीं 290 या इसके आसपास किसी ने स्टॉक को बाय किया है, तो स्टॉप लॉस का यूज़ करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं 270 का। अगर ये 270 को ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दे जाता है तो फिर आप वेट कीजिएगा इसके नए जो है ना सपोर्ट लेवल्स का, ठीक है। अब और यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसका यहाँ से बायबैक बनना इस वक्त ज़रूरी है, लेकिन वो एक चीज़ जहन में रखिएगा, इसका बायबैक बनना यहाँ ज़रूरी है, लेकिन शर्त ये है यहाँ पर कि वो कोई लेवल्स नहीं आगे लेकर जाएगा, यानी कि वो कोई नए रेजिस्टेंस लेवल नहीं बनाएगा, वो जस्ट एक ऊपर का थोड़ा सा मूव देगा। इस स्टॉक के हवाले से बात करता हूँ, लॉलीपॉप देगा। यानी कि अगर ये स्टॉक बड़ा स्टॉक है, अगर ये 300-400 वाला स्टॉक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक मूव कर सकता है, तकरीबन 300 या 320 इसके आसपास ये मूव कर सकता है, अगर इसके अंदर बायबैक आता है यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर बायबैक यहाँ से बनना ज़रूरी है, इंडिकेट करता है थोड़ा बहुत। लेकिन सेलिंग प्रेशर मेंटेन
करते हुए ये नीचे आ रहा है, सेलिंग प्रेशर को ज़रूर ये फॉलो कर रहा है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसका 270 का स्टॉप लॉस यूज़ करें जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं। बाकी शॉर्ट टर्म वाले इसमें से एग्ज़िट करें, वो उनके ये काम का ही नहीं है, क्योंकि ये और नीचे कंटिन्यू करेगा इसको। ठीक है, बाय बैक की पोजीशन इसने बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये उसको मेंटेन नहीं कर पाया है, सस्टेन इसने नहीं किया। इस वजह से ये होल्ड करने वाला इस वक्त नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले जो इसको स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करें। आई होप कि ये तो आपको एच का काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। और वैसे चलें ठीक है, हाँ ये इतना इसके लिए काफ़ी है। स्टॉप लॉस का यूज़ करें, बाकी इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। अगर आप RSI को देखेंगे, अगर हाँ यहाँ पर मैं चलें RSI की बात करता हूँ। कहते हैं ना कि RSI 30 पर जाए तो बाय कर लो, 70 पर जाए तो सेल कर दो। इस वक्त ये 30 पर नहीं है, इसने जो है लो इसने लगाया 15 का भी। कभी सोचा है कि 15 पे भी RSI आता है तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। देखिए 15 पर जब ये आया था तो बायबैक कितना आया इसके अंदर, ये वाला बायबैक, ये जो बिल्कुल रेड कैंडलों में बायबैक है, ठीक है। और फिर भी ये 15 से भी ऊपर नहीं उठा ना, फिर ये दोबारा फिर वही इस वक्त 17 पर खड़ा है, दोबारा इसी पर काम कर रहा है। तो RSI ये इंडिकेटर्स आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो इसकी बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर नज़र डाल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। हमेशा RSI या कोई भी इंडिकेटर हमेशा एक जैसी बाय कॉल नहीं देता है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन से प्रोवाइड करता है, फिर उसके मुताबिक आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर मौजूद है, स्टॉप लॉस का यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे का हमारे पास है GHNI, है आखिरी स्टॉक है। GHNI की इस वक्त पोजीशन कुछ ऐसी है कि अपने सपोर्ट पर ये काम कर रहा है और इसके अंदर स्टॉप लॉस यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन सेलिंग प्रेशर जो इसके अंदर कंटिन्यू रह सकता है। उसके अलावा हमने इसका स्टॉप लॉस यूज़ किया था 240 का, ठीक है, 240 का स्टॉप लॉस यूज़ किया था और पब्लिक भी किया था। फिर भी अगर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया है तो बड़े अफसोस की बात है यहाँ पर कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं फिर। बस अब इसकी स्ट्रेटजी आगे के लिए आपकी ये हो सकती है कि आप इसका स्टॉप लॉस यूज़ करें इस वक्त जो छोटे टाइम फ्रेम के लिए लेते हैं, इंट्राडे के लिए या स्कैल्पिंग कर लिए 8-10 दिन की, तो वो जो 222 का इसका स्टॉप लॉस यूज़ करें। 222 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो फिर आप वेट कीजिएगा, मज़ीद ये आपको मिलेगा तकरीबन 200 के यानी कि 200 के करीब मिलेगा फिर ये, और उससे भी नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए इसके स्टॉप लॉस को इग्नोर मत कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ चलें। और जो होल्ड करते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास जो है ना ज़रूरत नहीं है पैसे की, वो भले इस स्टॉक के अंदर पड़ा रहे तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो आप उसका स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 का, ठीक है, 200 का आप स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। अगर 200 से ये नीचे निकल जाता है तो फिर ये आपको फिर ये मिलेगा तकरीबन 100-150 के पास, ये 150 के पास, 140-150 के पास आपको ये आता हुआ नज़र आएगा फिर। तो इसके आगे फिर और भी सपोर्ट्स हैं, 180 की भी बनती है सपोर्ट, उसके बाद फिर ये तकरीबन 130, इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप फिर नीचे उतरता हुआ आपको नज़र आएगा, बिल्कुल तरीके से उतरता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल्स बताएं इनका आप ख़ास ख्याल रखिएगा। हाँ इसके अंदर फ्रेश बाइंग का कतई मत सोचिएगा, ख्वाब आए तो उसको भी आप जो है ना डिलीट कर दीजिएगा, ख्वाब को भी कि ये सही नहीं है। अगर बाइंग का ख्वाब आए तो बाइंग यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल इत्तेफाकन अगर बाय कॉल आ भी जाती है इसके अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर जाएगा, जिसको ये टच कर सकता है वो है 240 प्लस में जाएगा, उसके बाद वापस ये डाउन साइड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसलिए इसमें जो होल्ड करके बैठे हैं वो कोशिश करें कि अपने प्रॉफिट को, अपने लॉस को कवर करें, फ्रेश बैंक से गुरेज करें। फ्रेश बैंक नए लोग भी ना करें जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, एवरेज करने की भी कोशिश मत कीजिएगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा साथ इसी तरह से बरकरार रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।